नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति टाइम चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कलयुग की एक गंभीर और आंखें खोल देने वाली कथा, जिसे सुनकर मन भीतर तक हिल जाएगा। अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में छिपा संदेश आज के समय के लिए बहुत जरूरी है। कलयुग की कथा, जब धर्म धीरे धीरे मौन हो गया। प्राचीन समय की बात है, जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग ने धरती पर पहला कदम रखा, तब धरती, गंगा, गौ माता और स्वयं धर्मराज अत्यंत व्याकुल थे। चारों ओर शोर था, पर मनुष्य का हृदय सूना होने लगा था। कलयुग का स्वरूप विचित्र था, आंखों में छल, वाणी में मिठास और हृदय में स्वार्थ। वो बोला, मुझे रहने की जगह दो, मैं भी भगवान की ही रचना हूं। धरती कांप उठी। उसने कहा, तू जहां रहेगा वहां पाप बढ़ेगा, निर्दोष रोएंगे। कलयुग मुस्कुराया, मैं किसी को पाप नहीं सिखाऊंगा, मैं बस लालच, अहंकार और अज्ञान फैलाऊंगा। पाप लोग खुद करेंगे। धर्म का संघर्ष। धर्मराज बोले, तू जहां जाएगा वहां सत्य कमजोर होगा। कलयुग बोला, नहीं, सत्य मरेगा नहीं, बस धीरे धीरे चुप हो जाएगा। फिर धर्म ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, यदि ये युग आया तो मनुष्य कैसे बचेगा? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, कलयुग भयानक होगा, पर यह सबसे सरल मोक्ष वाला युग भी होगा। धर्म चकित रह गया। भगवान बोले, इस युग में न तप चाहिए, न यज्ञ, न कठिन व्रत, केवल मेरे नाम का स्मरण ही पर्याप्त होगा। उन्होंने कहा, जो सच्चे मन से राम, कृष्ण, महादेव का नाम लेगा, वो कलयुग में भी पार हो जाएगा। समय बीता। मनुष्य ने धर्म को किताबों में बंद कर दिया। मंदिर बने, पर मन सूने हो गए। रिश्ते रहे, पर प्रेम खो गया। बेटा माँ बाप को बोझ समझने लगा, भाई भाई का शत्रु बन गया, और इंसान भगवान को तभी याद करता जब सब कुछ छिनने लगता। कलयुग हंसता रहा, क्योंकि उसने किसी को मारा नहीं, मनुष्य ने खुद को ही खो दिया। आशा की किरण। लेकिन हर अंधकार में एक दीपक होता है। आज भी कोई भूखे को खाना देता है, कोई बिना स्वार्थ सेवा करता है, कोई अकेले बैठकर भगवान को याद करता है। यही लोग कलयुग के सच्चे भक्त हैं। भगवान कहते हैं, जहां मेरा नाम प्रेम से लिया जाएगा, वहां कलयुग भी हार जाएगा। कथा का संदेश। दोस्तों, कलयुग बाहर नहीं है, वो हमारे विचारों में है। अगर हम सत्य बोलें, माता पिता का सम्मान करें और भगवान को हृदय से याद करें, तो यही कलयुग भक्ति युग बन सकता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, नमस्कार, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम या ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ।